राम राम जी साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम पढ़ेंगे खरपतवार। खरपतवार की परिभाषा होती है, खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो अनचाहे स्थान पर अनचाहे समय उगते हैं, खरपतवार कहलाती है। इसका मतलब जिसकी हम सोविंग नहीं करते और कोई भी क्रियाएँ नहीं करते कृषि से संबंधित, भू परिष्करण से संबंधित, और वो अब ऑटोमेटिकली खेत में पनप जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार का एकमात्र इंस्टीट्यूट जबलपुर में स्थित है, उसका नाम है NRCW, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र। ये है जबलपुर, उत्तर प्रदेश। फादर ऑफ वीड साइंस इसके द्वारा पुस्तक, जैसा कि फादर ऑफ वीड उसका पिता है जेंट्रो टूल, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई HHH हिस्ट्री ऑफ, उसका नाम है होस्ट हार्वेस्टिंग सोविंग। भारत में खरपतवार द्वारा लगभग किसानों को 30 से 35% तक नुकसान होता है। अब साथियों, हम खरपतवार के नुकसान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बीज उत्पादन अधिक होना, बीजों की जीवन क्षमता का अधिक होना, अधिक गहरी जड़ों का होना, खरपतवार व फसल बीजों में समानता, बीजों पर सुरक्षा आवरण का होना, वानस्पतिक प्रजनन, प्रत्येक मृदा में वृद्धि करना, मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, शीघ्र प्रकीर्णन, कीट व रोगों के प्रतिरोधकता। जैसे कि बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना, जैसे कि खरपतवार मोटा है, उसका जीवन काल होता है 20 वर्ष, और जंगली चौलाई का होता है 30 से 50 वर्ष की 30 से 50 वर्ष तक इनके बीजों में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। इनमें प्रोडक्टिविटी की वो क्षमता पाई जाती है। अधिक गहरी जड़ों का होना, खरपतवार की जड़ें बहुत गहरी होती है, इससे खरपतवार अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स व फसलों की अपेक्षा अधिक ग्रहण करते हैं। और खरपतवार में बीजों में समानता, जैसे कि सरसों और सत्यानाशी के बीज एक समान दिखाई देते हैं, ये एक खरपतवार प्रमुख विशेषता है। बीजों पर सुरक्षा आवरण, जैसे कि कुछ खरपतवार होते हैं जैसे गोखरू, सत्यानाशी पर कांटे पाए जाते हैं, जिससे मनुष्य को हानि होती है। वानस्पतिक प्रजनन पाया जाता है, जैसे कि मोथा में ट्यूबर, दूब घास में जड़ और पत्थर चट्टा में पत्ती द्वारा ये शीघ्र प्रकीर्णन कर लेते हैं। अब खरपतवार फसल प्रतियोगिता के बारे में देख लेते तो थोड़ा सा। खरपतवार वह फसल के पौधे प्रकाश, स्थान, जल व पोषक तत्वों के लिए स्पर्धा करते हैं। जैसे जल, स्थान, प्रकाश, पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता पाई जाती है, उसी के लिए अधिक कंपटीशन होता है। ये बुआई के 30 से 40 दिन बाद में शुरू होता है। ये मुख्य बिंदु है कि ये कितने दिन बाद में शुरू होती है, कम से कम भी 30 से 40 दिन बाद। खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण हम 6 प्रकार से देखते हैं। पहला जीवन चक्र के आधार पर, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। 1 वर्षीय को 2 टाइप में बांटा गया, जैसे ऋतु के आधार पर, खरीफ का खरपतवार, रबी का खरपतवार। जैसे खरीफ का खरपतवार होता है जंगली चौलाई, जंगली धान, लसवा। रबी के खरपतवार की बात करें तो हम बथुआ, खरबथुआ, जंगली जई, गेहूँसा। द्विवर्षीय खरपतवारों के अंतर्गत आते हैं जंगली गाजर घास और जंगली गोभी। बहुवर्षीय खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, शाकीय और काष्ठीय। शाकीय में आता है मोथा, अमरवेल, और काष्ठीय में जड़बेरी। अब दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं बीज पत्र के आधार पर, कि ये एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री 2 प्रकार का होता है, संकरी पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाली। संकरी पत्ती वाली जैसे मोथा, जंगली जई, गेहूँसा, प्याजी, जंगली धान, सावा। और द्विबीजपत्री की बात करें तो हम सत्यानाशी, जंगली चौलाई, कंकोच, जंगली सूरजमुखी, बथुआ, खरबथुआ, हिरणकुड़ी। बस अब तीसरी अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो वो होता है फसल संबंध के आधार पर। जैसे ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्गीकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला होता है निरपेक्ष खरपतवार, दूसरा सापेक्ष या रिलेटिव, तीसरा होता है अवांछित या रोगजू, चौथा होता है नकलची या मिमिक्री, पांचवा होता है फसल के द्वारा। निरपेक्ष खरपतवार या एक्सुलर, ये खरपतवार होते हैं 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवार, जिससे किसान को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है कि वो फसल उत्पादन में कमी कर देते हैं। जो खरपतवार का उदाहरण है जंगली गाजर,
जंगली चोलाई मोता। सापेक्ष खरपतवार के अंतर्गत आते हैं बोई गई फसल के अतिरिक्त दूसरी फसल का उगना, जैसे कि रबी की फसल में खरीफ की फसल उगना, जैसे कि पिछली फसल की कटाई कर ली, अब उसमें जो सीड्स रह गए वो। साथियों को टेक्निकल समस्याओं के कारण हमें वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। तो हम थे सापेक्ष या रिलेटिव खरपतवारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे बोई गई फसल के अतिरिक्त दूसरी फसल का उगना, जैसे कि हमने अभी गेहूँ बोया है, उसमें पिछली फसल के बीज जो रह गए उसका उगना, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, ज्वार इनका। तीसरा है अवांछित या रोगी बोई गई किस्म के अतिरिक्त अन्य किस्म का उगना, जैसे कि गेहूँ के कल्याण सोना में K65 का उगना, सरसों की 2200 में पूसा गोल्ड का उगना। जैसे कि हमने किसी एक खेत में किसी एक निश्चित किस्म का चयन किया है और उसमें दूसरी किस्म का पौधा उग जाता है, वो भी खरपतवार की श्रेणी में आता है। चौथा है हमारा नकलची या मिमिक्री खरपतवार, फसलों के समान लक्षण वाले खरपतवार जिनको अलग करने में कठिनाई होती है, यानी कि गेहूं के खेत में गेहूं सा का उगना, जौ के खेत में जई का उगना, सरसों के खेत में सत्यानाशी का उगना। और 5वां टाइप है फसल संबंध के आधार पर, इसमें है रिंजगा बरसिम द्वारा ठंडी जलवायु उत्पन्न करते हैं जिससे कासनी खरपतवार पनप जाता है। परजीविता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। परजीविता के आधार पर साथियों खरपतवार 4 टाइप के होते हैं: पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी। इसकी एक ट्रिक है CLOS। C का मतलब कसकुटा या अमरबेल, L का मतलब लोरेंथस, O का मतलब ओरोबंकिया आज्ञा ब्रूमरेप, S का मतलब स्ट्राइगा या रूपड़ी। तो पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण है रिंजगा, कि रिंजगा के तने के चारों ओर वो लिपट जाती है अमरबेल, जिससे कि वो उस तने में परांकुर उत्पन्न होकर वो उस पौधे का रस खींच लेता है। दूसरा है लोरेंथस या आम। लोरेंथस खरपतवार आम पर लगता है, उगता है। तीसरा है O यानी ओरोबंकिया आज्ञा ब्रूमरेप, जो क्रूसिफेरी कुल के पातों में उगता है। और चौथा है स्ट्राइगा, अर्ध तना परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, ज्वार, मक्का, बाजरा जैसे। प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे बीज के द्वारा, वानस्पतिक भाग द्वारा। बीज द्वारा होते हैं बथुआ, खरबथुआ, सत्यानाशी, गेहूँसा, जंगली जई, बरू। बीज द्वारा मतलब जिनका जो बीज के कारण पनप जाते हैं, वानस्पतिक भाग द्वारा नहीं पनपते। और दूसरा होता है वानस्पतिक भाग द्वारा। वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कंद। तो तना का उदाहरण दूब का, जड़ का वो होता है जड़ में और हिरणकुरी। कंद का उदाहरण है मोता, पत्ती का उदाहरण है पत्थर चट्टा। अब 6वां टाइप है जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो इसमें फर्स्ट टाइप है जलमग्न भूमियों के खरपतवार। वे खरपतवार जो पानी से भरे क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे कि जलकुंभी, जंगली दान, जहाँ सिंचाई प्रणाली अधिक सुविकसित हो, ये उन स्थानों पर उगते हैं ये खरपतवार। दूसरा शुष्क स्थानों पर खरपतवार उगने वाले खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे जड़बेरी, नागफनी, ज्वासा, बांसुरी। मतलब वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ पानी की थोड़ी बहुत होती है। अब अगला टाइप है कृषि क्षेत्रों के खरपतवार। जैसे वे खरपतवार जो फसलों के साथ उगते हैं, जैसे गेहूँसा, प्याजी, जंगली जई, बथुआ। इसका मतलब है ये ओनली फॉर फसल बातें उसी के अंदर उगते हैं, अन्यथा दूसरे क्षेत्रों में, बंजर भूमियों में, खाली पड़ी भूमियों में इनका प्रकोप कम होता है। आकर्षित क्षेत्रों के खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो सड़क, रेल मार्ग, गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र आदि में उगने वाली खरपतवार, जैसे जंगली गाजर, लेंटाना, कैमरा, सत्यानाशी, कांस आदि। मतलब कि जो कृषि भूमियों में नहीं उगते वो खरपतवार होते हैं आकर्षित क्षेत्र वाले खरपतवार। थैंक यू।